हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के बारे में जिनमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, और ऐसे भी कुछ स्टॉक हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि प्री ब्रेकआउट हम कैसे उनको कैच कर सकते हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला स्टॉक। आज का हमारा पहला स्टॉक है एलेम्बिक लिमिटेड। ये स्टॉक को हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था 21 जून को, जब स्टॉक यहाँ पे 108 के लेवल से ब्रेकआउट किया था, और तब हमें काफ़ी अच्छा यहाँ पे टारगेट मिला था जो कि था 139 के लेवल पे। और हमारा टारगेट अचीव होने के बाद स्टॉक कंटिन्यूसली यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये स्टॉक को आज हम फिर से क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पोल एंड फ्लैग का स्ट्रक्चर दिख रहा है। देखिए, ये है हमारा पोल और ये फ्लैग, और इस पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर से हमें एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर मैं 20 डे ईएमए प्लॉट करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक कंटिन्यूसली 20 डे ईएमए को सपोर्ट ले रहा है, और जब यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हुआ है स्टॉक में, तब भी स्टॉक ये 20 डे ईएमए को कंटिन्यूसली सपोर्ट लिया है, और यहीं से ही स्टॉक में एक अच्छा अपमूव हमें देखने को मिला है। यहाँ पे हम ये भी नोटिस कर सकते हैं, जब स्टॉक अपमूव कर रहा था तब यहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा था, लेकिन ये कंसोलिडेशन के टाइम पे स्टॉक में वॉल्यूम जो है वो ड्राई आउट हो गया था। आज फिर से स्टॉक में हमें फ्रेश वॉल्यूम देखने को मिला है। अगर हम RSI को नोटिस करेंगे, आप देख सकते हैं RSI कंसोलिडेशन के समय ये 60 से नीचे ही चल रहा था, अभी 60 से ऊपर आ गया है, और उसको सपोर्ट लेके अभी एक शार्प अपमूव दिया है। सो ये सब पॉइंट्स हमें बता रहे हैं कि स्टॉक अभी काफ़ी बुलिश है। तो अब समझ लेते हैं यहाँ पे एंट्री कैसे प्लान करना है, क्योंकि आज का जो वॉल्यूम आया है ये करीब 8-8.5% का ऑलरेडी एक अपमूव हमें मिल गया है। तो क्योंकि ये एक बड़ा अपमूव है, मैं यहाँ पे कुछ पार्ट में अपना ट्रेड को प्लान करूँगी। तो 164 का अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं जो भी यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ उसका सिर्फ 25% इस लेवल पे प्लान करूँगी। और स्टॉक अगर किसी भी रीजन से थोड़ा नीचे आता है, मान लीजिए 158-157 के लेवल पे, क्योंकि ये एक सपोर्ट का लेवल हो सकता है यहाँ पे आता है, या फिर स्टॉक 150 के लेवल तक भी रिटेस्ट करता है, तो मैं यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड करूँगी। और यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 149 से थोड़ा नीचे मैं प्लान करूँगी। और टारगेट के लिए ये जो फ्लैग का स्ट्रक्चर बना है हमारा, उसका डेप्थ को हम कंसिडर करेंगे, और इसको अगर हम रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे तो अराउंड 175-176 के लेवल पे हमें हमारा टारगेट मिल जाएगा। और अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है स्टॉक में, तो आगे हमें ये पोल का डेप्थ भी एक टारगेट की तरह मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है नेस्को। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये स्टॉक को हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था इस कैंडल पे 20 जून को, और हमारा रिटेस्ट पे एंट्री करने का प्लान था। लेकिन आप देख सकते हैं स्टॉक में हमारे डिस्कशन के बाद थोड़ी सी अपमूव आई है, और उसके बाद से स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे चला गया है। लेकिन यहाँ पे हमें एक फ्रेश अपमूव देखने को मिल रहा है आज के दिन, इसलिए हम इसको आज फिर से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए मैं प्रीवियस लाइन्स को एक बार क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था, और इस ट्रेंड लाइन से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें आज देखने को मिला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है, और RSI भी 60 प्लस हो गया है। तो यहाँ पे हम अगर नोटिस करेंगे तो ये 950 का लेवल एक सपोर्ट जोन हो सकता है। तो स्टॉक में अगर किसी भी रीजन से थोड़ा सा हमें यहाँ पे डिप मिलता है 950 के लेवल के आसपास, तो स्टॉक में मैं अपना एंट्री प्लान करूँगी, और जो हमारा पहला टारगेट रहेगा वो 1000 के लेवल पे रहेगा। स्टॉक में अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो हमें 1100 का भी टारगेट आगे मिल सकता है, क्योंकि वो इस कंसोलिडेशन का डेप्थ है। नेक्स्ट स्टॉक है प्रीकैम। पहले हम स्टॉक को वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, और आप देख सकते हैं स्टॉक में हमें ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा था, और इस ट्रेंड लाइन से हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इस हफ्ते देखने को मिला है, और वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये भी ध्यान में रखने का ज़रूरत है, वीक ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे हम अगर एक और चीज़ नोटिस करें तो आप देख सकते हैं RSI में हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रहा है। देखिए
RSI जब ये कंसोलिडेशन चल रहा था कंटिन्यूसली 40 के आसपास एक बेस बनाया है और यहाँ पे बेस बना के एक शार्प अप मूव हमें रिसेंटली देखने को मिला है और RSI 60 प्लस हो गया है। और उसी समय अगर हम प्राइस को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं एक शार्प अप मूव हमें प्राइस में भी देखने को मिला है करीब 28% का। वॉल्यूम में भी हम देख सकते हैं कंसोलिडेशन का जो टाइम था उस पूरे कंसोलिडेशन के टाइम में वॉल्यूम भी ड्राई आउट हो गया था और आज फिर से फ्रेश वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे अपना एंट्री कैसे प्लान करना है। तो एंट्री के लिए हम स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे और यहाँ पे हम अगर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि स्टॉक अभी 202 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे किया है और ये जो ब्रेकआउट का कैंडल बना है ये करीब 18% का एक कैंडल बना है। और आज का अगर आप देखेंगे वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आया है और RSI भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं काफ़ी शार्प अप मूव दिया है। सो इस केस में अभी स्टॉक में एंट्री करना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, इसलिए अगर स्टॉक में थोड़ा सा डिप आता है तो हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान करेंगे। तो ये स्टॉक में हमारा जो नियरेस्ट सपोर्ट का लेवल है वो यहाँ पे है। स्टॉक में अगर थोड़ा सा डिप आता है या तो 225 227 के लेवल पे या फिर 205 के लेवल पे, दोनों ही केस में हमारे लिए एंट्री का एक बहुत ही बढ़िया पोजीशन बनेगा। और उस केस में हमारा जो पहला टारगेट होगा वो इस कैंडल का हाई मतलब 240 के लेवल पे रहेगा और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो होगा 280 के लेवल पे और हमारा इवेंचुअल टारगेट रहेगा 320 के लेवल पे। लेकिन ये भी ध्यान में रखें स्टॉक अगर 200 से नीचे आ जाता है तो स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा और ये ट्रेड इनवैलिड हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जिनमें अभी ब्रेकआउट नहीं आया है लेकिन ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं और हम इन स्टॉक्स को प्री ब्रेकआउट पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये स्टॉक्स में तुरंत ट्रेड नहीं प्लान करना है, इनको आप ऑब्जर्वेशन में रखें और जैसे कुछ अच्छा सेटअप आपको मिलता है आप इनको ट्रेड कर सकते हैं। तो पहला है फिनोलेक्स केबल्स। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 24 मई को जब स्टॉक यहाँ पे 1214 के लेवल से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट के बाद हमारा टारगेट भी अचीव हुआ था 31% का 1585 के लेवल पे। उसके बाद से स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया लेकिन अभी फिर से स्टॉक हमें करेक्शन के लेवल पे मिल रहा है। सो यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे स्टॉक जो कंटिन्यूसली 20 EMA को सपोर्ट लेते हुए आ रहा था, यहाँ से स्टॉक 20 EMA को अभी रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। और यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉक ये ट्रेंड लाइन को भी एक रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है। स्टॉक यहाँ पे ये एक बॉक्स पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये बॉक्स पैटर्न से मतलब 1520 1522 के लेवल से स्टॉक में एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है तो हम यहाँ पे अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। केस में हमारा पहला टारगेट रहेगा 1600 के लेवल पे और दूसरा रहेगा 1700 के लेवल पे। लेकिन ये भी ध्यान में रखें कि बॉक्स अगर लो ब्रेक हो जाता है मतलब 14-15 का लो ब्रेक हो जाता है तो स्टॉक यहाँ पे वीक हो जाएगा और ये ट्रेड हमारे लिए इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट हम ये भी देख सकते हैं, अगर हम RSI को यहाँ पे नोटिस करें तो आप देखेंगे यहाँ पे RSI कंटिन्यूसली 40 के आसपास इस लेवल पे एक बेस बना रहा है। तो जैसा कि हमने प्रीकैम में देखा 40 के आसपास एक बेस बनाने के बाद RSI में एक साथ शूटअप आया था। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये स्टॉक में भी ऐसा ही कुछ मूवमेंट आ सकता है और अगर ये शूटअप होता है RSI का तो प्राइस में भी एक अच्छा खासा अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसलिए ये स्टॉक को जरूर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लें। नेक्स्ट स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज। स्टॉक को हम डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं 10,194 का ये स्टॉक के लिए पहले रेजिस्टेंस था और इस रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट के बाद स्टॉक जब रिटेस्ट करने के लिए आया है तब स्टॉक इसी लेवल को एक सपोर्ट की तरह ले रहा है और अभी सपोर्ट के ऊपर ही कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं स्टॉक 20 EMA को रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है और यहाँ पे भी RSI में एक बेस बनता हुआ हमें नजर आ रहा है और RSI में एक रेंज शिफ्ट भी हम देख सकते हैं। आप देख सकते हैं RSI पहले 40 से नीचे चला गया था, अभी 44 से सपोर्ट लेके अप मूव कर रहा है। सो स्टॉक अभी यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे ये एक बॉक्स पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है तो स्टॉक अगर ये 10,600 का लेवल को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे जो चार्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हमें एक अच्छा ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यहाँ पे एक और चीज़ हम देखेंगे, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं चार्ट को देखूँ तो आप देख सकते हैं
लास्ट 15 मिनट में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे गेन हुआ है और कैंडल्स भी काफ़ी अच्छे बने। ये स्टॉक में मुझे लग रहा है एक अच्छा अपमूव हमें आगे मिल सकता है, लेकिन प्री ब्रेकआउट स्टॉक में एक ये भी कंडीशन रहता है, आपको दोनों तरफ के लिए, मतलब या तो प्रॉफिट या तो लॉस, दोनों तरफ के लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है। या तो स्टॉक हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मूव करेगा और हमें अच्छे टारगेट्स देगा, या फिर सपोर्ट से नीचे आ जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दोनों तरफ के लिए प्रिपेयर्ड रहना यहाँ पे जरूरी है। ये स्टॉक में मैं अगर स्टॉप लॉस प्लान करूंगी वो रहेगा अराउंड 9980 के पास। तो अगर 9980 का ये लो ब्रेक हो जाता है तो ये चार्ट हमारे लिए वीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टॉक है आयरन एक्सचेंज। ये स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 1 अगस्त को, जब स्टॉक यहाँ पे ये रेंज से ब्रेकआउट करके इस लेवल पे 689 690 के लेवल पे फिर से रिटेस्ट कर रहा था और हमारा 718 का हाई ब्रेक होने पे एंट्री करने का प्लान था, लेकिन उसके बाद हमारा जो बाय है वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। अभी फिर से हमें आज के कैंडल का हाई जो है वो 718 के आसपास मिल रहा है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में स्टॉक को देखूं तो आप नोटिस करेंगे लास्ट 20 मिनट में काफी अच्छे वॉल्यूम में यहाँ पे ट्रेड हुआ है और कैंडल्स भी काफी स्ट्रॉन्ग बने। ये स्टॉक में भी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी स्टॉक अगर 640 के नीचे आता है तो स्टॉक हमारे लिए वीक हो जाएगा और मेरा एंट्री अभी भी सेम लेवल पे ही है। 718 के लेवल से अगर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें मिलता है तो हम एंट्री प्लान कर सकते हैं और हमारा जो पहला टारगेट यहाँ पे होगा वो 769 के लेवल पे ही रहेगा। और अगर 769 का लेवल अचीव हो जाता है तो ये पूरे कंसोलिडेशन का भी हमें डेप्थ आगे टारगेट की तरफ मिल सकता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखें, ये हमारी तरफ से कोई भी बाइंग या सेलिंग का सजेशन नहीं है। ट्रेडिंग करते समय प्रॉपर एनालिसिस जरूर करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। आपको हमारा आज का एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल एनालिसिस के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।